जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 26 दिसंबर 2025 और 26 दिसंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाते हो। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना, यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। बस आपको सुबह का ये 15 से 20 मिनट समय देना है। तो 26 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया। तो ये राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस ये 24 दिसंबर को मनाया गया। कब? 24 दिसंबर को। अब दिवस की बात आई है तो अभी दिसंबर महीने में इतने इंपॉर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और BSF का स्थापना दिवस भी मनाते हैं 1 दिसंबर। तो BSF का स्थापना दिवस भी हम लोग 1 दिसंबर को मनाते हैं, क्योंकि 1 दिसंबर 1965 को इसका स्थापना हुआ है। कब हुआ है? 1 दिसंबर 1965 को। ठीक है, और 1965 सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि 1965 को भी हम लोग FCI का भी स्थापना मनाते हैं। FCI का भी स्थापना कब हुआ है? 1965 को। अच्छा, BSF से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बताता हूं, जैसे अभी BSF के महानिदेशक चेंज हुए। क्या नाम है उनका? दलजीत सिंह चौधरी। क्या नाम है? दलजीत सिंह चौधरी। अभी BSF के द्वारा सर्द हवा और अलर्ट हवा ऑपरेशन ये चालू हुआ, इतना याद रखेंगे BSF से। अभी और 1 ही दिसंबर को नागालैंड राज्य दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण निवारण दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाते हैं। 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाते हैं। और विकलांग दिवस, विकलांग सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विकलांग शब्द को चेंज करके निःशक्त नाम रखा गया है। ठीक है, याद रखेंगे। 4 दिसंबर को भारतीय चीता दिवस और भारतीय नौसेना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस भी 4 दिसंबर को मनाते हैं। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस भी मनाते हैं 5 दिसंबर को। 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस और 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस ये कब मनाते? 7 दिसंबर को। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पशु अधिकार दिवस कब मनाते हैं? 10 दिसंबर को। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस और 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस ये कब मनाते हैं? 12 दिसंबर को। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विश्व विजय दिवस मनाते हैं। 17 दिसंबर को भारत में पेंशन दिवस मनाते हैं और 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस और विश्व अरबी भाषा दिवस कब मनाते हैं? 18 दिसंबर को। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं, क्योंकि गोवा दिवस 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा दिवस कब मनाते हैं? ये 30 मई को मनाते हैं, याद रखेंगे। और 21 दिसंबर को विश्व ध्यान दिवस मनाते हैं और 21 मई को, कब? 21 मई को हम लोग योग दिवस मनाते हैं। 22 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं और 23 दिसंबर को ज्ञान दिवस मनाते हैं। तो इतना याद रखेंगे दिवस से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एज ए टीचर नहीं एज ए स्टूडेंट की तरह आपको बता रहे हैं कि कैसे किसी भी चीज़ को एक दूसरे से को कनेक्ट करके पढ़ना है। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है? चीज़ें आसान हो जाती है याद करना से। अभी हाल ही में 11 दिवसीय क्या है? 11 दिवसीय उत्सव धनु यात्रा कहाँ शुरू हुआ? तो ये उड़ीसा में। कहाँ? धनु यात्रा। अगर यही आपसे डायरेक्ट पूछे से यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है तो ये त्रिपुरा में मनाया जाता है, याद रखेंगे। अब धनु यात्रा दिवस कहाँ मनाते हैं? उड़ीसा। अब उड़ीसा की बात आई है तो ये है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा के CM मोहन चरण मांझी और उड़ीसा के गवर्नर डॉक्टर हरिभाऊ कम्मपति। क्या है? डॉक्टर हरिभाऊ कम्मपति।
18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ होगा? उड़ीसा में। उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 14। अच्छा, उड़ीसा में, उड़ीसा ये कौन सा नदी के किनारे है, कौन सा तट के किनारे? तो उत्कल तट के किनारे। उड़ीसा में प्रमुख टाइगर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। जैसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो ये 1973 में आया, याद रखेंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकुसिया टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में प्रमुख एलिफेंट रिजर्व है, और एलिफेंट सुनते फिर आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया? तो 1992 में। कब आया एलिफेंट रिजर्व? कब आया? 1992, 92 में आया। ठीक है, याद रखेंगे। मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो उड़ीसा में। उड़ीसा में प्रमुख लोकनृत्य पाया जाता है घुमुरा लोकनृत्य, साबरी लोकनृत्य, रैना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य और डालखाई लोकनृत्य पाया जाता है। ठीक है, उड़ीसा में कलिंग घाटी है, कंजीपानी घाटी है। उड़ीसा में चिल्का झील है। क्या है? चिल्का झील। और चिलिका झील है, ये भारत की सबसे खारे पानी की झील है, चिल्का झील। उड़ीसा में भीतरकनिका नेशनल पार्क है, नंदन कानन नेशनल पार्क है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है, जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा अंकुल पहर योजना, सुभद्रा योजना और लाभ योजना चलाया गया। एक कृत स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया है। कहाँ? उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी रच पर्वा त्यौहार, नुआखाई त्यौहार, बोईत वंदना त्यौहार और बिहान त्यौहार कहाँ मनाया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा में अभी उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है, ऋगराज मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर है। कोणार्क मंदिर, इसका निर्माण कौन करवाया था? नरसिंह देव प्रथम में। ऋगराज मंदिर है, इसका निर्माण कौन करवाया था? तो सोमवंशी राजवंश ने करवाया था। अभी ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय कहाँ शुरू हुआ था? तो उड़ीसा में शुरू हुआ था। अभी उड़ीसा सरकार के द्वारा शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना चलाया गया। हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया। कहाँ? तो अभी उड़ीसा में। याद रखेंगे, इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी उड़ीसा क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। कौन? उड़ीसा। उड़ीसा के 2 समुद्र तटों सोनापुर बीच और गोल्डन बीच के अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है। उड़ीसा सरकार ने कृषि उपकरणों को महिला के अनुकूलन बनाने के लिए एसओपी जारी किया है। विमानन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के द्वारा विमान योजना को मंजूरी दी गई। वेदांता ग्रुप उड़ीसा में 1 लाख करोड़ रुपए निवेश किया है। उड़ीसा सरकार ने दुर्लभ अभिलेखों को संरक्षित करने के लिए ज्ञान यज्ञ मंडप नामक एक डिजिटल लाइब्रेरी की निर्माण की घोषणा की। ये अभी आपको रिकॉल करवाएं। नुआखाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। अच्छा, उत्सव की बात आई तो कुछ इंपॉर्टेंट उत्सव बताए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। जैसे 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगेगा? भोपाल में। काटी बिहू उत्सव कहाँ हुआ? तो ये असम में। अंतर्राष्ट्रीय पलपल या सिगमो महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो गोवा में। बथुकम्मा या बोनालू महोत्सव कहाँ मनाया गया? तेलंगाना में। बासुहली उत्सव कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। 14वां सिरारोखाई हतई मिर्च महोत्सव कहाँ? तो मणिपुर में। जास्कर महोत्सव कहाँ? तो लद्दाख में। नुआखाई उत्सव कहाँ? तो उड़ीसा में। अभी ये बताए हैं आपको। ठीक है। 27वां सरस आजीविका मेला कहाँ? तो नई दिल्ली में। सुरु समर फेस्टिवल कहाँ? तो लद्दाख में। 26वां दिव्य कला मेला कहाँ? तो बिहार में। 4था अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहाँ? तो तमिलनाडु में। मारवत महोत्सव कहाँ? तो नागपुर में। बेहनद खलम उत्सव कहाँ? तो मेघालय में। हरेला उत्सव और पुष्कर कुंभ उत्सव और रामायण उत्सव कहाँ? तो ये उत्तराखंड में। खीर भवानी लेवेंडर उत्सव कहाँ? तो जम्मू कश्मीर में। सुरुई लिली और चिराई उर्वा उत्सव कहाँ? तो मणिपुर में। त्रिशूरपुरम अंटुंकर पोंगल ये कहाँ? केरल में। सरस्वती पुष्करुकुम और बथुकम्मा कहाँ? तो ये तेलंगाना में। न्यूकोम यूलो उत्सव कहाँ? तो अरुणाचल प्रदेश में। राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ? तो दिल्ली में। चापचर कुट महोत्सव कहाँ? तो मिजोरम में। घोड़े यात्रा उत्सव कहाँ? तो नेपाल में। फिर बता रहे हैं, यात्रा डायरेक्ट पूछेगा तो ये त्रिपुरा में। सरहुल महोत्सव कहाँ? तो झारखंड में। राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव कहाँ? तो मिजोरम में। 38वां सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहाँ? तो फरीदाबाद में। फ्लेमिंग महोत्सव कहाँ? तो आंध्र प्रदेश में। निगोल चकोवा मेरा होचुंग महोत्सव कहाँ? तो मणिपुर में। आदि महोत्सव कहाँ? तो दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। माधवपुर घेर मेला कहाँ? तो गुजरात में। 6वां
6वां अंतर्राष्ट्रीय वाजा महोत्सव कहाँ, तो बेंगलुरु में। तो इतना याद रखेंगे महोत्सव से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इसरो ने किस देश की कंपनी AST स्पेस मोबाइल की ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, तो ये अमेरिका ने लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ बात आई है इसरो की, किसकी, इसरो की। तो इसरो से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताते हैं। तो इसरो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका स्थापना कब हुआ, 15 अगस्त 1969। कब, 1969 में। इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो वी नारायण। और कैमे नंबर के, तो ये 11वें नंबर की, याद रखेंगे। अब 15 अगस्त 1969 को जब इसका स्थापना हुआ था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे भारत के, तो इंदिरा गांधी थे। इतना याद रखें। अब अमेरिका की बात आई है, तो ये है मैप में अमेरिका। अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, और ये रिपब्लिकन पार्टी से है। अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति है JD Vance। कैमा नंबर के, ये 50वें नंबर के। और अंग्रेजी भाषा दिवस कब मनाते, 23 अप्रैल को, याद रखेंगे। 2024 टाइम्स 2024 पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला था, ये डोनाल्ड ट्रंप को मिला था। अभी अमेरिका के द्वारा नेशनल वर्ड घोषित किया गया, इसका नाम क्या, वर्ल्ड ईगर। क्या नाम है, वर्ल्ड ईगर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिनका भी हाल में निधन हुआ है, क्या नाम है, डिक चेनी। क्या है, डिक चेनी। HIV वीजा लागू करने वाला कौन है, ये अमेरिका है। अच्छा, भारत और अमेरिका के बीच कौन कौन सैन्य अभ्यास होता है, कोप इंडिया, ब्रज प्रहार, टाइगर ट्रम्प और युद्ध अभ्यास, याद रखेंगे। अच्छा, टारकस, क्या बताएं हम, टारकस ये भी किसके साथ होता है, अमेरिका के साथ। ठीक है, भारत और अमेरिका के बीच टारकस सैन्य अभ्यास होता है। युद्ध अभ्यास भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। और इस बार का जो युद्ध अभ्यास हुआ है, ये कहाँ हुआ है, अमेरिका के अलास्का में हुआ, ये भी याद रखेंगे। अभी टाइगर ट्रम्प हुआ है, ये भारत और अमेरिका के बीच होता है, इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अभी अमेरिकी नौसैनिक ईरा आइका साहब का, क्या है, अमेरिकी नौसैनिक ईरा आइक साहब का 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। ग्लोब AI इंडेक्स में USA पहले स्थान पर रहा। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति 2025 का अनावरण किया। अमेरिका ने प्रस्तावित न्यू G20 सूची में दक्षिण अफ्रीका को हटाकर पोलैंड को शामिल किया है। अमेरिका G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी करेगा। अमेरिका ने मिनटमैन तृतीय मिसाइल का परीक्षण किया। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डिक चेनी का निधन हुआ, ये अभी आपको रिकॉल करवा है। डोनाल्ड ट्रंप को दक्षिण कोरिया का सर्वोच्च सम्मान और स्वर्ण मुकुट प्रदान किया गया है। तो इतना याद रखेंगे अमेरिका से। अगला क्वेश्चन किसे, अभी हाल ही में कहा प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है, गोवा में शामिल हुआ है। कहाँ, तो गोवा में। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस, अभी गोवा प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रपात भारतीय तटरक्षक बल में ये शामिल हुआ है। अब गोवा की बात आई है, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल पणजी, गोवा के CM प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर पशुपति अशोक गजापति राजू। कौन, पशुपति अशोक गजापति राजू। गोवा में लोकसभा की सीट 2, राज्यसभा की सीट 1 और विधानसभा की सीट 40। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है, गोवा। कौन है, गोवा। ठीक है। और अच्छा, गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, ये आपको अभी रिकॉल करवाए थे, जब शुरू में ही करवाए थे। तो गोवा मुक्ति दिवस कब मनाते हैं, 19 दिसंबर 1961 को। क्यों, क्योंकि गोवा पुर्तगाल से मुक्त हुआ था। और गोवा दिवस कब मनाते, ये 30 मई को मनाते। गोवा में महावीर नेशनल पार्क है। गोवा में मुरबा गांव बंदरगाह है, जो कि जापान की लौ अयक्स यहीं से जाता था। अभी गोवा सरकार के द्वारा राजभवन योजना, अन्न धन योजना और महाजी घर योजना चलाया गया है। गोवा में अभी सिग्मो महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव मनाया गया। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पल महोत्सव कहेगा तो गोवा, डायरेक्ट कहेगा पल महोत्सव कहाँ, तो ये दिल्ली। याद रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना। फीडे विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ, ये भारत के गोवा में होगा। इतना याद रखेंगे गोवा से। अभी 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित होगा, ये गोवा में होगा। इंटरनेशनल सेलिनेटिक कॉन्फ्रेंस WE केयर 2025
ये गोवा में शुरू हुआ है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन कहाँ होगा? गोवा में। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ होगा? ये गोवा के पणजी में होगा। और गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में महाजी घर योजना शुरू की है। इतना याद रखेंगे गोवा से। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रमश्री का नाम बदलकर महात्मा श्री कर दिया है? तो ये क्रमश्री का नाम बदल के महात्मा श्री किया है, ये पश्चिम बंगाल ने किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्या किस अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार योजना क्रमश्री का नाम बदल के महात्मा श्री कर दिया। कौन? पश्चिम बंगाल। अब पश्चिम बंगाल ये है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? कोलकाता। और कोलकाता सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि पूर्वी रेलवे का जोन कहाँ है? कलकत्ता। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कलकत्ता। और कलकत्ता कौन सी नदी के किनारे है? तो हुगली नदी के किनारे। कलकत्ता के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। और कलकत्ता के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस। कौन है? आनंदा बोस। कौन है? सीवी आनंदा बोस। कलकत्ता में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295 याद रखेंगे। चावल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है कौन? पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल में टाइगर रिजर्व है। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में फिर क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट 1973। इतना बार आपको रिकॉल करवा चुके हैं, अब ये आपको याद ही हो गया होगा। आप कंटिन्यू आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो। सुंदरबन टाइगर रिजर्व और बुक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल में एलिफेंट रिजर्व है। और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया था? 1992 में, 1992। ईस्टर्न डोर्स और मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में गुरुगामा नेशनल पार्क, जलदापरा नेशनल पार्क और सिंगालीला नेशनल पार्क और न्योर नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह है जो कि सबसे पुराना है और ये ज्वार भाटा इसे कहते हैं। और गोल्डन रिच शिपयार्ड भी कलकत्ता को कहते हैं। और कलकत्ता का नया नाम, कलकत्ता बंदरगाह का नया नाम क्या कर दिया? श्यामराय मुखर्जी। क्या नाम कर दिया? श्यामराय मुखर्जी। अच्छा, हल्दिया भी बंदरगाह कहाँ है? तो कलकत्ता में। अभी कलकत्ता सरकार के द्वारा बंगाल माटी योजना चलाया गया। अपराजिता एंटी रेप बिल ये भी चलाया गया है। और सागर कवच आयोजित योजना चलाया गया। श्रम श्री योजना चलाया गया। नोदी बंधन योजना चलाया गया है। तो ये सब पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा चलाया गया है। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी, ये कहाँ? पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में। इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अभी लियोनेल मेस्सी की 70 फुट ऊंची लोहे की मूर्ति का अनावरण ये कहाँ? कलकत्ता में किया गया। रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का लोकायुक्त नियुक्त किया गया। रिटायर्ड जस्टिस रविंद्रनाथ सामंत को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त नियुक्त किया गया। क्रिकेटर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल पुलिस की डीएसपी बनी है। भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आंद्रोत कलकत्ता में शुरू हुआ। सुंदरबन टाइगर रिजर्व भारत का दूसरा सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व बना है। पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रम श्री योजना शुरू किया। ये अभी आपको रिकॉल करवाया है, तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक एक पुस्तक का अनावरण किया है? तो कौन किए हैं? ये हमारे वर्तमान के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण। कौन? सीपी राधाकृष्ण। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि सनातन संस्कृति की अटल दृष्टि नामक पुस्तक का अनावरण कौन किया? सीपी राधाकृष्ण। अच्छा, पुस्तक की बात आई है तो अभी शिखर धवन की आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर विमोचन का हुआ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें छोटा सा निमोनिक्स लगाइए तो याद हो जाए। यहाँ क्या आ रहा है? शिखर धवन वन और यहाँ भी आ रहा है द वन। ऋचा शर्मा के द्वारा लिखित उपन्यास फाइंडिंग होम अगेन का विमोचन हुआ है। वर्जिश देसाई को द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। द ब्रह्मास्त्र अनसील्ड नामक पुस्तक डी शिवानंद के द्वारा लिखी गई है। जस्टिस अनिल चौहान के द्वारा लिखित पुस्तक रिलेवेंट एंड सर्जेंट द्वितीय का विमोचन हुआ। देखिए
जस्टिस अनिल चौहान, यानी कि ये तीनों सेना के प्रमुख हैं और तीनों सेना के प्रमुख को क्या रहना चाहिए, हमेशा रेडी, याद रखेंगे, रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट। द्वितीय का विमोचन हुआ। ये दोनों बुक ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। एम.जे. अकबर के द्वारा लिखित पुस्तक आफ्टर मी चॉप्स का विमोचन हुआ। डॉक्टर मनीष वी रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक सेम हार्ट सेम वर्ल्ड का विमोचन हुआ। अच्छा, कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको रिकॉल करवाए, जैसे वाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ये कौन लिखा है, डी.वाई. चंद्रचूड़ के द्वारा लिखा गया। वाई भारत मैटर, ये विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा लिखा गया। ठीक है। हार्ट लैम्प पुस्तक, ये किसके द्वारा लिखा गया, भानु मुश्ताक के द्वारा। ठीक है। फ्लैश, क्या है, फ्लैश, ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, डेविड सलाय के द्वारा लिखा गया। ठीक है, याद रखेंगे। इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर्स डिफरेंट स्ट्रोक्स, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, ए के भट्टाचार्य के द्वारा, भट्टाचार्य के द्वारा, ए के भट्टाचार्य के द्वारा। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये किसके द्वारा लिखा गया है, बंदारू दत्तात्रेय, क्या है, बंदारू दत्तात्रेय। अच्छा, दिया सलाई पुस्तक कौन लिखा है, कैलाश सत्यार्थ। देखिए, मैं ऐसे ही नहीं बोला, जो इंपॉर्टेंट बुक है वो मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, क्योंकि आने वाला जो भी आगामी एग्जाम है ना, अगर पुस्तक से पूछेगा तो यहीं से पूछेगा। ठीक है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये कौन लिखा है, तो ये फाली एस नारीमन लिखा है। ठीक है। उसके बाद लाइफ ऑन मार्स, ये कौन लिखा है, तो ये नामित गोखले लिखे, कौन, नामित गोखले। और द वन, ये तो बता ही दिए हैं, तो ये कौन लिखे हैं, शिखर धवन लिखे हैं। इतना याद रखेंगे बुक से। अच्छा, एक और बुक है ब्रिंग इट ऑन, क्या है, ब्रिंग इट ऑन, कुछ और भी पूरा नाम है, ये कौन है, दीपा मलिक लिखे, इतना याद रखेंगे। माई बिलव्ड लाइफ, ये कौन लिखा है, अमिताभ कुमार। विटनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या है, विटनेस, ये कौन पुस्तक लिखा है, तो साक्षी मलिक। विटनेस का हिंदी क्या होता है, साक्षी, और कौन लिखा है, तो साक्षी मलिक लिखे, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, अभी द सर्कल लाइफ, ये कौन लिखा है, सुधा मूर्ति, कौन लिखे, सुधा मूर्ति, ये भी याद रखेंगे। अच्छा, सोर्स कोड, क्या है, सोर्स कोड, ये कौन लिखा है पुस्तक, बिल गेट्स, कौन लिखा है, बिल गेट्स, ये भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में किस देश ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है, तो ये अपना देश भारत ने किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब भारत, ये है मैप में भारत, भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को छोड़कर ये आगे निकल गई। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा, ये अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हो चुका है, ये कहाँ हुआ है, तो ब्राजील की रियो डी जेनेरो में हुआ है। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा, ये चाइना में होगा। हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत कितने नंबर पे, 85वें स्थान पे, और सिंगापुर पहले स्थान पे। भारत की साक्षरता दर बढ़कर अब कितना हो गई, 80.9% हो गई। भारत में अब कुल रामसर स्थल की संख्या कितना हो गई, 96 हो गई, जिसमें बिहार के तीन रामसर स्थल का दर्जा मिला, जो बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण के उदयपुर झील, और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील, और ये छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेट झील, ये सब मिला के अब भारत में कितना हो गया, 96 हो गया। ठीक है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भारत 191वें स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे है। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक भारत 131वें स्थान पे। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक भारत 71वें स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे। खुशहाली सूचकांक भारत 118वें स्थान पे और शांति सूचकांक भारत 115 नंबर पे है। और भूख सूचकांक भारत 102 नंबर पे और पर्यावरण सूचकांक भारत 176 नंबर पे है। जलवायु परिवर्तन सूचकांक भारत 10वें नंबर पे है और मानव विकास सूचकांक भारत 130 नंबर पे है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसको ये 99वें स्थान पे और 20% स्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें नंबर पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38वें स्थान पे और CPI सूचकांक यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 96वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत के पहले स्थान से। अभी
अभी भारत डोपिंग रोधी नियमों के उल्लंघन में विश्व में पहले स्थान पर रहा। भारत ने स्वदेशी DHRU-V64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। भारत ने पहला सुकेश विश्व कप जीता है। भारत ने आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। खो खो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने विश्व यूनेस्को अमृत विरासत समिति की मेजबानी की है। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। अच्छा, भारत से कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताओ। जो पहला स्थान है, जैसे भारत का पहला मधुबे बायो बैंक कहाँ बनेगा? चेन्नई में। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ है? तो ये उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ? तो यूपी के महाराजा में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ? तो यूपी के हबीबपुर में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ? तो ये नोएडा में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? ये पटना में। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ बनेगा? तो ये गुरुग्राम में। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ? तो ये दिल्ली में। और भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो जॉन मैकफॉल। ठीक है। अच्छा, भारत का पहला मिशन जो स्पेस में जाएगा, क्या नाम है उसका? गगनयान। और गगनयान सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। गगनयान में 4 व्यक्ति जा रहे हैं, प्रशांत जी, अजीत जी और अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। ठीक है। अच्छा, गगनयान मिशन में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा? अजमेर में। भारत की मानव युक्त पनडुब्बी कौन है? मत्स्य 6000। भारत का पहला म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? ग्वालियर। भारत का पहला सोलर सिटी कौन बनेगा? सांची। भारत का पहला AI विलेज कौन बनेगा? ये महाराष्ट्र के सतना भाभी बनेगा। महाराष्ट्र का पहला विधानसभा जो पूरी तरह से 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कौन? ये सिक्किम। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या है? आइरिस। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप कौन जीती है? तो ये दिव्या देशमुख जीती है। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कौन? ये हरियाणा के सोनीतपुर। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण क्या नाम है? नारी तरंगिणी। भारत का पहला अनाज ATM कौन? ये हरियाणा। भारत का पहला राइस ATM कौन? तो उड़ीसा। और भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा? लखनऊ। भारत का पहला तितली अभ्यारण्य कौन बनेगा? केरल। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कौन बनेगा? असम। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बनेगा? अयोध्या। भारत का पहला डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल। भारत का डिजिटल साक्षर राज्य केरल। डायरेक्ट पूछेगा इसे पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? तो मिजोरम। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा? महाराष्ट्र। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा? नवी मुंबई। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ, ये छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ? तो ये हैदराबाद में। भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है? सुन। मैं फिर बता रहा हूँ, जितना हम कोशिश कर रहे हैं बस उसका आप कंटिन्यू कीजिए, बस आप ये पूरा वीडियो देखिए। अगला क्वेश्चन है से अभी हाल ही में भारत ने किस देश के लिए $450 मिलियन के राहत पैकेज की घोषणा की है? तो ये भारत ने श्रीलंका के लिए। कहाँ? श्रीलंका के लिए। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब श्रीलंका ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो। श्रीलंका की करेंसी श्रीलंकन रुपया और श्रीलंका के PM कौन है? हरिनी अमरसुया। और श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अरुणा कुमार दिसानायक। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सिलिलेंक्स। क्या होता है? सिलिलेंक्स। और मित्र शक्ति क्या है? मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका के बीच भी ये भी सैन्य अभ्यास होता है। अच्छा, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्या चीज? मित्र भूषण पुरस्कार से। अच्छा, कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर ये पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी को। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियोस पुरस्कार दिया गया। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी को। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार दिया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी को। अर्जेंटीना के द्वारा की टू सिटी पुरस्कार दिया गया अर्जेंटीना के द्वारा। और भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द डुडुक ग्याल्पो पुरस्कार दिया गया नरेंद्र मोदी को। और फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया नरेंद्र मोदी को।
देखिए आपको हम एज ए टीचर नहीं बता रहे, एज ए स्टूडेंट की तरह बता रहे हैं इसे कैसे किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना है। हम बता रहे हैं, सच्ची बता रहे हैं कि जिस दिन आपको कनेक्ट करके पढ़ना सीख गए ना, उस दिन चीज़ें आसान हो जाएगी आपके लिए याद करना, और उस समय से क्या होगा, आपका एग्जाम भी निकलना शुरू हो जाएगा। बस आपको हमारे साथ बने रहना, वीडियो के अंत तक के बने रहना, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसको कंटिन्यू देखने का आप लोग जरूर आदत बनाइए। अभी भारत और श्रीलंका के बीच सैन्य अभ्यास हुआ मित्र शक्ति 2025 से कर्नाटक के बेलगावी स्थित फॉरेन ट्रेनिंग नोड में हुआ है। भारत और वित्त पोषित बहुजातीय त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन ये कहाँ, श्रीलंका में हुआ। भारत ने श्रीलंका के साथ मन्नार आपातकालीन देखभाल इकाई के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका ने 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ की एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। तो श्रीलंका से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कहाँ सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 चालू हुई है, तो ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में हुई है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब अरुणाचल प्रदेश ये है मैप में अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा, ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर केटी पटनायक, कौन है, केटी पटनायक। अच्छा, 20 फरवरी 1987 को भारतीय संविधान के 53वें संविधान संशोधन के तहत इसे पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में टाइगर रिजर्व है, और टाइगर रिजर्व 1973 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आया। नामदफा टाइगर रिजर्व, पकाऊ टाइगर रिजर्व और कमलांग टाइगर रिजर्व, ये कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में एलिफेंट रिजर्व है, और एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, 1992 में। कमिंग एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में मुखौटा लोकनृत्य, पुंगा लोकनृत्य, बाचो लोकनृत्य और लोथन लोकनृत्य और बारडो लोकनृत्य और बुढ़िया लोकनृत्य पाई जाती है। अरुणाचल प्रदेश नामदफा नेशनल पार्क और दिबांग नेशनल पार्क है। अरुणाचल प्रदेश के सरकार के द्वारा अभी लोंगटे महोत्सव मनाया गया, पांग साओ पास महोत्सव मनाया गया, और ईगल नेस्ट बर्ड फेस्टिवल कहाँ मनाया गया, अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा अभी परचन प्रहार योजना, ड्रोन कवच अभ्यास योजना मनाया गया है। अभी अरुणाचल प्रदेश में डापला जनजाति पाई जाती है, और ईगल नेस्ट फेस्टिवल का चौथा संस्करण कहाँ हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में बुमडिला दर्रा, यांग्याप दर्रा, दीपू दर्रा और दिहांग दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में मिशन, अभी अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा मिशन अरुण हिम भी चलाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। इतना याद रखेंगे अरुणाचल प्रदेश से। अभी अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी में तितलियों की 6 नई प्रजाति खोजी गई है। पूर्वी प्रचंड प्रहार नामक त्रिसेवा अभ्यास ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया है। 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम्स 2025 का उद्घाटन ये कहाँ, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश में नई कवक प्रजाति ब्रिजोपोरस कांडी पाई जाती है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने अरुणाचल प्रदेश में नामचिक नामफुक कोयला खदान का उद्घाटन किया है। भारतीय सेना ने अरुणाचल प्रदेश में ड्रोन कवच अभ्यास किया। अरुणाचल प्रदेश की सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिला है। अरुणाचल प्रदेश में पलपास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। तो अरुणाचल प्रदेश से इतना इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बन जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसने आईसीसी महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर रहा, तो ये दीप्ति शर्मा रहे हैं शीर्ष पर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में INS सिंधु घोष को रिटायरमेंट मिला, यह कब भारतीय नौसेना में शामिल हुए थे, तो ये 1985 में शामिल हुए थे। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में RBI ने बैंकिंग में कितने लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है, तो 2.70 क्या है, 2.7 लाख करोड़ रुपए की तरलता उपलब्ध कराने की घोषणा की है कौन, तो RBI। अब RBI तो ये है थोड़ा RBI की स्थापना कब हुआ था, 1 अप्रैल 1935 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई, और इसके गवर्नर कौन है, संजय मल्होत्रा। कौन है, संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति, ये क्या है, संजय मल्होत्रा जो RBI के गवर्नर है, संजय मल्होत्रा। एक है संजय मूर्ति जो कि कैग के अभी अध्यक्ष है, कैग नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक। तो कौन है, याद रखेंगे क्या, संजय मल्होत्रा तो RBI के, संजय मूर्ति तो कैग के, और एक है संजय सिंघल जो कि सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के अभी अध्यक्ष है, संजय सिंघल। याद रखेंगे, देखिए को कनेक्ट करके पढ़ना है।
और आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो पहला है डॉक्टर पूनम गुप्ता, दूसरा का है एस जानकी रमन और तीसरा का है टी रविशंकर और चौथा है श्रीश चंद्र मुर्मू। इतना याद रखेंगे आरबीआई से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा, तो ये नेपल्स रहे। कौन? नेपल्स। इतना याद रखेंगे। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अभी हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा? क्या चीज? भारत का पहला रोलिंग बजट पेश करेगा, तो ये मध्य प्रदेश पेश करेगा। कौन? मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि सभी भारत का पहला रोलिंग बजट पेश कौन करेगा, तो ये मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश, तो ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? भोपाल। और भोपाल में आपके सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भोपाल में है भोजस्थल और 10वां अंतर्राष्ट्रीय वन मेला कहाँ लगा, तो ये भोपाल में लगा है। ठीक है। मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? डॉक्टर मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई सी पटेल। मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीट 29, राज्यसभा की सीट 11 और विधानसभा की सीट 230 है। मार्च क्या है? मार्च मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है। चना, सोयाबीन, लहसुन, अरहर, तिलहन उत्पादन में भारत में पहले स्थान पे है, तो कौन? ये मध्य प्रदेश। हीरा, मैग्नीज, तांबा, डोलोमाइट जैसे खनिज ये पहले स्थान में कौन है, तो ये मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को याद रखेंगे, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं। और टाइगर स्टेट किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, तो कैलाश शंकर को। मध्य प्रदेश अभी खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है, याद रखेंगे। मध्य प्रदेश क्या है? मध्य प्रदेश में टाइगर रिजर्व और टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। कान्हा टाइगर रिजर्व, पेंच टाइगर रिजर्व, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व और सतपुरा टाइगर रिजर्व, संजय डुबरी टाइगर रिजर्व और रातापानी टाइगर रिजर्व और माधव टाइगर रिजर्व। ठीक है। पूरे भारत में अभी टाइगर रिजर्व कितना है? 58 टाइगर रिजर्व है। भोजस्थल प्रमुख झील है, कहाँ है? तो ये भोपाल में है। ठीक है, याद रखेंगे। अभी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा महुआ समृद्धि योजना, ठीक है, युवा अंधुत योजना और पार्थ योजना, लोकपथ योजना, लोकपथ मोबाइल ऐप भी कौन शुरू किया है, तो अभी मध्य प्रदेश ने किया। लाडला बहन योजना कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश। और यही पूछे कि लाडला भाई योजना कौन चलाया है, तो ये महाराष्ट्र चलाया है। राहबीर योजना तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। लाडली लक्ष्मी योजना कौन चलाया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया। उगती महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, लंबादी जनजाति, कुल जनजाति, भील जनजाति और सहरिया जनजाति पाई जाती है। मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क और वन विहार नेशनल पार्क और पंचमंडी नेशनल पार्क और जीवासा नेशनल पार्क है। कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात है जो कि नर्मदा नदी पे है। मध्य प्रदेश में जयकबाड़ी बांध, इंदिरा सागर बांध और गांधी सागर बांध है। जयकबाड़ी बांध है ये गोदावरी नदी पर और इंदिरा सागर बांध है ये नर्मदा नदी पर और गांधी सागर बांध है ये चंबल नदी पे है। मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर है जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिला में, इसका निर्माण चंदेल राजवंश ने करवाया था। मध्य प्रदेश में कंदारिया महादेव मंदिर है जो कि इसका निर्माण राजा यशोव बर्मन ने करवाया था। मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप है जो इसका निर्माण कौन करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये महाकालेश्वर मंदिर है। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर को 2024 का सर्वेक्षण दिया और मध्य प्रदेश में भिखारियों को भीख देना अपराध है। अब मध्य प्रदेश को रामसर साइट का ये दर्जा मिला है और उदयपुर को भी रामसर साइट का दर्जा मिला। इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अभी बिरागना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में चीतों का नया ठिकाना बनेगा। मध्य प्रदेश में अब तक की सबसे उच्च बाघ मृत्यु दर्ज की गई है तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया। भारत का पहला स्तरीय टाइगर कॉरिडोर ये कौन? मध्य प्रदेश बनेगा। NHAI ने मध्य प्रदेश में NH45 पर भारत की पहली वन्यजीव स्वच्छित सड़क शुरू की गई। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश में बाल विवाह के मामले 2020 से 47% वृद्धि हुई है। तो इतना याद रखेंगे मध्य प्रदेश से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन किस अभी ट्रांसफॉर्मेशन लीडर ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। अगर नहीं आता है मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन माने किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उनसे
1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा मखाना उत्पादक देश कौन बन के उभरा है, तो ये अपना देश भारत उभरा है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही था। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दें, और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक कमेंट आपका मेरे लिए फ्यूल की तरह काम करता है, तो प्लीज़ एक कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।